हेलो एवरीबॉडी। बेटा आज अब से हम RS अग्रवाल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 भी हो गया है और 14, 15 भी हो गया है। ठीक है, सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट RS अग्रवाल की प्रैक्टिस एंड टुडे आई विल टेक चैप्टर नंबर 2, क्योंकि बेटा चैप्टर 1 की हम काफ़ी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई थिंक यू ऑल नीड प्रैक्टिस इन फैक्टराइजेशन। ओके, सो थोड़ा उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं हम। और चैप्टर 2 में जैसे सम्स पूछे जाते हैं 4 मार्कर्स में, सो विल स्टार्ट दैट टाइप ऑफ सम्स की प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले बेटा फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटीज है। एज आई सेड देयर आर 10 आइडेंटिटीज। 5 आइडेंटिटीज जो है वो स्क्वायर की है। कौन कौन सी? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस ए, फोर्थ आइडेंटिटी x प्लस ए x प्लस बी वाली, एंड लास्ट फिफ्थ आइडेंटिटी ऑफ स्क्वायर्स इज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज है हमारे पास। अब आज बड़ा वही स्क्वायर आइडेंटिटीज के ही हम सम्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आई विल टेक फॉर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सम्स आइडेंटिटी के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सम 5 माइनस 20 x स्क्वायर, 5 माइनस 20 x स्क्वायर। अब देखो दो ही टर्म है बेटा, तो कोई दूसरी स्क्वायर है, क्यूब तो इसमें लगेगा ही नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं क्यूब का, सब स्क्वायर्स ही है, तो वो स्क्वायर की आइडेंटिटी तो रहेगी। बट कौन से? ओनली 2 टर्म्स आर देयर। बट हमें ये भी पता है कि ये आइडेंटिटी लगाने के लिए दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए, नहीं है तो हमेशा इन एवरी फैक्टराइजेशन सम बेटा कुछ हो नहीं हो, एक चीज तो मैं फर्स्ट स्टेप हमेशा ध्यान रखना है, दैट इज टेकिंग आउट कॉमन। कॉमन फैक्टर अगर निकलता है, सबसे पहली चीज यही देखनी है कि कॉमन फैक्टर। ओके, सो कॉमन फैक्टर यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है बेटा? 5 निकल रहा है। दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना। क्या बचा? यहाँ पे बचा 1 और 5 के टेबल में 20 कब आता है बेटा? 4 सा, लाइक दिस। 5 कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 4x स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 5 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी? ये वाली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है बेटा a माइनस b एंड a प्लस b, राइट? सो दिस विल बिकम 1 माइनस 2x एंड 1 प्लस 2x। ठीक है, दैट अंडरस्टूड बेटा। तो ये हो गई स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। नेक्स्ट सम पे जाते हैं। लेट्स टेक 3x क्यूब 48x, 3x क्यूब 48x। सबसे पहला मैंने क्या बताया निकालना है बेटा? कॉमन। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो सबसे पहली चीज हम निकालेंगे कॉमन। सो यस, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 3 और वेरिएबल भी कॉमन निकल रहा है, दैट इज x। तो अंदर क्या बचेगा? 3 एंड 48 में से 3 बाहर निकल गया है। x क्यूब और x, और हमेशा मिनिमम पावर जो होता है, सबसे छोटा पावर, वही कॉमन निकलता है, तो वो भी कॉमन निकल गया। तो क्या बचा इधर? देखो 3x क्यूब में से x, तो x स्क्वायर माइनस 3 1s and 3 16s 48. So now you can solve by yourself. x square and 16, x square किसका स्क्वायर होता है बेटा? x का, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। ओके, सो यू कैन डू दैट। चलो थोड़े से बड़े सम पे जाते हैं। 3a प्लस 5b होल स्क्वायर 4c स्क्वायर।
एक चीज ध्यान रखना बेटा, अब हम 9th स्टैंडर्ड में है तो आइडेंटिटी ये वाली बहुत सिंपल लगती है, बट इतना सिंपल नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा पूछेंगे कुछ भी ट्विस्ट करके, ठीक है। कॉमन निकालना है या फिर इस टाइप का आ गया कुछ, तो इसीलिए हम सारे ऐसे ही टाइप के सम्स की प्रैक्टिस पहले कर लेंगे। देखो यहाँ पे दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका 3a प्लस 5b ऑलरेडी दिया हुआ ही है, होल स्क्वायर ही है ना ये, माइनस ये किसका स्क्वायर है 2c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा तुमको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा क्या लेना है, तो यू कैन डू वन थिंग, ये जो इतना बड़ा ब्रैकेट है ना, ये इसको यू कैन सपोज 3a प्लस 5b सपोज x कर लिया तो एक छोटा हो जाएगा, ये x स्क्वायर ऐसे x स्क्वायर x सपोज कर लिया मैंने, ठीक है, और ये हो गया 2c का स्क्वायर, x का स्क्वायर एंड 2c का स्क्वायर, सो x a माइनस b a प्लस b, ये हो गया a माइनस b a प्लस b, राइट। सो अब यहाँ पे बेटा वैल्यू रखो x की, x हमने क्या सपोज किया था 3a प्लस 5b, x हमने सपोज किया था 3a प्लस 5b, सो यहाँ पे उसे सपोज कर लो, सपोज जो किया था वो हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे 3a प्लस 5b, ये x माइनस 2c एंड 3a प्लस 5b प्लस 2c, ओके, ब्रैकेट्स ओपन कर दो, सो योर इट इज डन, ओके। नाउ नेक्स्ट सम बेटा, फोर्थ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a माइनस b, I'll underline, ठीक है, और जो मैंने अंडरलाइन की है उसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस किया है तो बाहर माइनस है तो फिर अंदर साइन चेंज करनी पड़ेगी, ब्रैकेट कर रहे तो, राइट। अब बेटा तुम पूछोगे मैम पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, तो बेटा थोड़ा तो देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ही ऑलरेडी, तो वी कैन यूज, राइट, a प्लस b एंड a माइनस b, क्लियरली पता चलेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a माइनस b एंड a प्लस b माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b। नाउ पूरे में से यू कैन टेक आउट a प्लस b को कॉमन, देखो ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट्स में a प्लस b क्या है कॉमन, वो कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा a माइनस b, ठीक है, माइनस इधर क्या बचा 1, डन, दिस इज योर आंसर, ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट लेते हैं, सो ऐसे टाइप के बड़ा a स्क्वायर b स्क्वायर, इनफैक्ट तुम्हें ऐसे भी सम्स आएंगे जिसमें यू हैव टू यूज मोर देन वन आइडेंटिटी, ऐसे भी सम्स होंगे, थोड़ा बड़ा और लेते हैं, फिफ्थ सम 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर 2a minus 3b, see here also you can see same thing ना, 4a square 9b square perfect square है, right, इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, इसको एक ब्रैकेट में करेंगे, बट साइन क्या हो जाएगी चेंज, क्योंकि ब्रैकेट कर दिया है तो बाहर माइनस था,
तो साइन विल गेट चेंज। अब इसे सॉल्व करो बेटा, 2a और ये क्या हो गया 3b, सो 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, सो 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b विल बी देयर, राइट। ये खुद करना है। आई डू नेक्स्ट सम, 6 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 9c स्क्वायर। जैसा मैं अभी बता ही रही थी कि मोर देन वन आइडेंटिटी भी यूज होगी। अब थोड़ा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करो बेटा, क्या इसमें दिख रहा है जो हम कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। व्हाट वी कैन डू, 9c स्क्वायर दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, आगे माइनस भी है, और ये पूरा तीनों टर्म किसका स्क्वायर है। कोई आइडेंटिटी दिख रही है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ में आ ही गया होगा किसका है बेटा, ये a प्लस b द होल स्क्वायर, वेरी गुड, ओके। 9c यानी कि हुआ 3c का होल स्क्वायर। अब इसके आगे यू नो व्हाट यू हैव टू डू, ये पूरा ब्रैकेट अगर सपोज करना है तो सपोज कर लो, बट ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, a माइनस b, a प्लस b। सो इसका आंसर मैं लिखूं डायरेक्ट, a प्लस b माइनस 3c, a प्लस b प्लस 3c, ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट सम लेते हैं, 7th नंबर का। ऐसे आएंगे बेटा जिसमें मोर देन वन आइडेंटिटी, वो ज्यादा पूछे जाते हैं ज्यादातर। 108 a स्क्वायर 3b माइनस c का स्क्वायर, 108 a स्क्वायर माइनस 3b माइनस c का होल स्क्वायर। सबसे पहले देखेंगे कॉमन, राइट। 108 और इधर है 3, तो 3 कॉमन निकल सकता है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 36 a स्क्वायर माइनस, इधर 3 कॉमन निकला तो इससे सिर्फ ये ब्रैकेट ही बचा, b माइनस c का होल स्क्वायर, ये बचा। अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, देखो 36 a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6a का, तो ये हो गया ऐसा 6a का होल स्क्वायर माइनस, ये किसका स्क्वायर है ऑलरेडी दिया है, b माइनस c का होल स्क्वायर। नाउ विल अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, सो a माइनस, ओके वेट आई राइट हियर, ये क्या हो गया, 3 को बाहर एज इट इज रखना है बेटा, उसको कहीं गायब मत कर देना। 3 को तो एज इट इज वो चलता ही जाएगा नीचे अपने साथ, ठीक है, एंड तक। सो फर्स्ट टर्म है 6a, पहले प्लस a प्लस b, प्लस यानी कि ये सेम रहेगा b माइनस c, और दूसरा 6a माइनस b माइनस c है। बेटा ब्रैकेट क्यों कर दिया मैंने, देखो प्लस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, साइन नहीं चेंज होती, बट ब्रैकेट के आगे माइनस तो साइन चेंज होगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 6a प्लस b माइनस c, 6a माइनस b प्लस c, ओके। बेटा ये कम से कम 2 मार्क्स में पूछते हैं सम मिनिमम, और 3 मार्क पे भी आता है तो ऐसे 2 पूछ लेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। अभी इंपॉर्टेंट सम्स अब स्टार्ट हुए, जो मैंने पहले कराया था इट वाज जस्ट लाइक अ वार्म अप, ओके, थोड़ा सा 8th का रिवीजन था वो। अब मेन सम्स ऐसे ही होंगे, ब्रैकेट की खास ध्यान रखना पड़ा। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, ओके। नेक्स्ट सम पे आते हैं, a प्लस b होल क्यूब a माइनस b, क्यूब आ गया, क्या करेंगे, a प्लस b होल क्यूब, गलती से भी ओपन मत करना आइडेंटिटी, ठीक है। पहले देखो, ध्यान से देखो, ढंग से देखो, फिर
सोचो ओपन करना है कि नहीं करना। यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे भी बेटा इफ आई टेक माइनस कॉमन इट विल बी a प्लस बी ब्रैकेट में, ये दोनों में से माइनस बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट कर दिया तो अंदर साइन चेंज हो गई ना, a प्लस बी। नाउ कैन यू सी, क्या कर सकते हैं हम, a प्लस बी को कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। सो a प्लस बी को कॉमन निकाला, यहाँ पे 3 है, देयर आर 3 a प्लस बी इधर, और इधर एक a प्लस बी है, तो यहाँ 3 में से एक बाहर निकल गया तो कितने बचे, 2। ओके, सो दिस विल बिकम a प्लस बी का स्क्वायर, इट विल बिकम a प्लस बी का स्क्वायर। 3 में से एक बाहर तो 2 अंदर बचे, माइनस यहाँ पे पूरा का पूरा ही बाहर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा। अभी भी ओपन नहीं कर रहे, ठीक है। अब 1 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 1 का ही स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, 1 पे लिख दिया 1 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम a प्लस बी, राइट, a प्लस बी माइनस 1, एक बार माइनस, a प्लस बी प्लस 1, एक बार प्लस। तो ये 3 फैक्टर्स आए देखो, ठीक है। एक तो a प्लस बी कॉमन निकाला था, फिर इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी। क्लियर बेटा। तो इस टाइप के सम्स हमें करने हैं। अभी मैं तुमको होमवर्क में ऐसे जैसे मैंने सम सिखाए वैसे ही आई विल गिव यू, विच यू हैव टू सबमिट योर पीडीएफ ओके ऑन व्हाट्सएप ग्रुप पे सबमिट कर रहे हो तो उसमें वो सम्स करने हैं, और जो मैंने करवाए वो भी करने हैं। सी आई टेल यू वेट कि क्या करना है। फर्स्ट राइट डाउन द सम्स, जो है वो लिख लो या मतलब देख लो, ये सम्स तो करने ही है तुम्हें। x माइनस 64 एक्स क्यूब, 8ab स्क्वायर, 18a क्यूब, 20x स्क्वायर, 45 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2bc माइनस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4ac प्लस 4c स्क्वायर बड़ा ये सम्स करने हैं। प्लस आज जो मैंने और करवाए 8 to 9 सम्स जो मैंने करवाए वो करने हैं, तो वो सम्स 8 to 9 जो 10 जितने भी सम्स कराए मैंने वो प्लस 1 2 3 4 5 6 यानी कि ऑलमोस्ट 15 सम्स है विच यू हैव टू डू एंड यू हैव टू सबमिट। ओके, ऑल 15 to 16 सम्स यू हैव टू डू। सो ये सम्स देख लो, दिस इज योर होमवर्क विच यू हैव टू सबमिट in your PDF. This is your worksheet, homework worksheet यही है, okay, and this you have to submit it. So till that time take care बेटा, next time next lecture में we'll take another identity. Okay, bye bye.